गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने जो संख्या पद्धति में चल रही थी, संख्या पद्धति में हम शेषफल परिमेय कर रहे थे। शेषफल परिमेय के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे और कुछ अब करेंगे। अब हमारी जो नंबर सिस्टम है वो लास्ट में चल रही है, 1 या 2 क्लासों में पूरी होने वाली है। इसके बाद में 2 क्लास और हो सकती है या फिर 1 क्लास, बस नंबर सिस्टम पूरी हो जाएगी। उसके बाद में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो नंबर सिस्टम में चल रहा था अपने कुछ ऐसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें आपको जो इवनिंग वीडियो था उसमें इवनिंग वीडियो में क्वेश्चन करवाया था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डैश 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 इंटू 99 गुना कोष्टक में बंद करने के बाद में उसकी पावर ऐसे लगाई थी। क्वेश्चन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डैश 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 इंटू 99, ये सभी विषम संख्याएं बताई गई थी। और बाय चांस मानिए भूल के कारण मिस्टेक से यहाँ पे 2 लिखा गया था, तो इस 2 को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमने जो उत्तर बताया था उसमें 8 जीरो आएंगे। 8 जीरो नहीं है, जिसको आप रखोगे तो 9 जीरो हो जाएंगे, लेकिन फिर ये सीरीज आपकी यहाँ वाली जो दिखा रहे हैं वो गलत हो जाएगी। इसलिए इस 2 को नेगलेक्ट करना है, क्योंकि ये सभी विषम संख्या ये रखनी है। यहाँ पे सभी क्या है, विषम संख्या ये रखनी है। तो 1 के बाद में 3 5 7 इस तरीके से 99 तक हो, तो ये ध्यान रखना है। उसमें यहाँ पे 2 को नहीं मानना हमारे को। क्वेश्चन में आपके आए दिमाग में कि सर ने ये कहाँ से करा दिया, वो सभी विषम है। बाय चांस गलती से बाय मिस्टेक वो 2 लिखे गए थे वहाँ पे। तो आगे का क्वेश्चन देखो। आगे का क्वेश्चन जैसे हम कर रहे हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डैश 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 इंटू 21 को निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं करती है। हमें यह बताना है कि जो संख्या है जो नीचे लिखी जा रही है, जो इस सीरीज को पूर्णतः विभाजित कौन सी नहीं करती है, यह हमारे को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 221। दूसरा ऑप्शन है 143। तीसरा ऑप्शन है 147। चौथा ऑप्शन है 161। और हमें इनमें से बताना है कि कौन सी संख्या इनमें से इसको विभाजित नहीं करती, ऊपर वाले को पूर्णतः विभाजित नहीं करती, हमें यह बताना है। इस सीरीज को निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं करती। उससे ये बात का पता करने के लिए, इस बात का पता करने के लिए हमें कन्फर्म करना पड़ेगा कि इनके टुकड़े क्या होंगे। इनके टुकड़े होंगे तब हमारे को मालूम पड़ेगा वो सीरीज को विभाजित कर रही है या नहीं। तो इसका ये टुकड़े करते हैं हम। इसके टुकड़े करने पर क्या हो जाएंगे, देखो देखिए इसमें किसका भाग जा रहा है। देखिए
इसमें 17 का जा रहा है क्या, 17 एकम 17 और 5, 17 का जाएगा, 17 का भाग देंगे तो 17 एकम 17 बजाएंगे 5, 17 3 51, दो सौ 21 को लाने के लिए 21 का जा रहा है क्या इसमें, इसके करो 1 मिनट टुकड़े, 11 गुना 13 और इसके हो जाएंगे 147 के 7 गुना 21 और इसके हो जाएंगे 161 के 7 गुना 23। ये टुकड़े हमारे पास हो रहे हैं। इसके टुकड़े देखो, देखिए क्या हो रहा है, 7 21 नहीं हो रहे, ये हो गया हमारे पास 13 का भाग दो, देखिए इसमें 13 एकम 13 बच गए 9, 13 7 91 यानी 7 गुना 13, 13 एकम 13 और 13 7 13 गुना 17, 13 गुना क्या हो गया 17, ये इसके टुकड़े हो गए। तो देखो, देखिए 13 इंटू 17 इसमें है क्या, इसमें यहाँ पे देखो सभी विषम संख्या है, 13 भी है और 17 भी है इसमें, तो भाग जाएगा, ये तो पूर्णतः विभाजित करती है। 11 इंटू 13 देखो, देखिए इसमें 11 इंटू 13 है कि ये भी विषम है, ये भी विषम है और 21 तक की संख्या है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जाकर 11 इंटू 13 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है और 13 पहले से ही है, तो ये लो ये भी विभाजित करेगी। नीचे वाली संख्या पूर्ण तो ऊपर वाली से कट जाए, इसका मतलब विभाजित होता है और ये कट रही है। 7 इंटू 21, सो 7 इसमें यह रहा और 21 इसमें यह रहा, इसका मतलब ये भी पूर्णतः विभाजित करेगी। अब 7 इंटू 23, 7 इसमें यह रहा और 23 तो इसके बाहर गया, और अब जो संख्या है इसके बीच में कहीं आने की है नहीं, 21 के बाद में आगे की संख्या 23 थी, इसलिए ये इसको विभाजित नहीं करेगी। तो ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जो इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करता है और बाकी ऊपर वाले तीनों ऑप्शन इसको विभाजित करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए हमारे को ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा विभाजित करता है कौन सा नहीं करता है, इसके टुकड़े करके हम देखेंगे। ठीक है, ओके, ऐसे अब आगे चलते हैं मेन बात पे। जो मैंने कहे थे आपको सूत्रों के हिसाब से चलेंगे, वो जो हमने शुरुआत में किया था, बार बार जोड़ करने पर, बार बार बाकी करने पर, बार बार जोड़ करने पर गुणा होता है, बाकी करने पर भाग होता है, वो वाला पोर्शन हम देखते हैं। रूल नंबर 1 है, जब किसी संख्या पर घात सम होती है, जब किसी संख्या पर घात सम होती है तो उससे एक छोटी संख्या तथा एक बड़ी संख्या का भाग देने पर शेष पर सदैव 1 प्राप्त होता है। जब किसी संख्या पर सम घात लगी होती है तो उसमें उससे एक कम
तथा एक अधिक संख्या का भाग देने पर शेषफल सदैव एक प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं कि जब कोई संख्या है, वो संख्या कोई भी हो सकती है, उस संख्या पर यदि घात सम लगी हुई होती है, सम घात होती है उसके ऊपर, तो उससे एक छोटी संख्या तथा एक बड़ी संख्या का भाग देने पर एक ही कम हो, उससे एक ही कम हो और एक ही अधिक हो, ऐसी संख्या का भाग देने पर शेषफल सदैव एक प्राप्त होता है। जैसे इसका सूत्र के रूप में हम लिखना चाहिए तो अक्स की घात क्या है, सम है, और उसमें अक्स माइनस एक का भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर जो प्राप्त होगा वो एक प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल एक प्राप्त होगा। यदि किसी संख्या पर घात सम है और उसमें उससे एक बड़ी संख्या का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमें यहाँ पर भी एक ही प्राप्त होगा, शेषफल यहाँ पे भी एक ही प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना है। क्या कह रहे हैं, जब किसी संख्या पर सम घात लगी होती है तो उसमें उससे एक कम अथवा एक अधिक संख्या का भाग देने पर शेषफल सदैव एक प्राप्त होता है। तो देखो कोई संख्या अक्स है, उसमें घात सम लगी हुई है और उससे एक कम यानी अक्स माइनस एक का भाग दिया तो शेषफल एक प्राप्त हुआ। ऐसे ही कोई संख्या पर घात सम लगी हुई है, जब अक्स के ऊपर घात सम लगी हुई है और उससे एक अधिक अक्स प्लस एक का भाग देने पर शेषफल एक प्राप्त होगा। इसको समझने की बात है। देखो इधर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या है 12, 12 पर आपने घात लगा दी 4 और उसमें आपने भाग दिया 11 का, तो शेषफल एक प्राप्त होगा। ऐसे 12 पर आपने घात लगाई 4, उसमें भाग दिया 13 का, तो शेषफल एक प्राप्त होगा। देखो कैसे इसको सही तरीके से पढ़ने का तरीका ये है। देखो क्या कर रहे हैं हम, इसको समझते हैं पहले। ये हमारे पास 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 बट्टा 11, ऐसा ही तो 11 एकम 11 शेषफल 1 गुणा 11 एकम 11 शेषफल 1 गुणा 11 एकम 11 शेषफल 1 गुणा 11 एकम 11 शेषफल 1 बच रहा है। और 4 बार शेषफल 1 1 बचा और बीच में गुणा का चिन्ह है तो 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 और बराबर रिमाइंडर आपको 1 प्राप्त होगा। कोई संख्या पर बहुत ज़्यादा घात लगा कर नहीं, उसको छोटी घात लगा कर देख लो, उस पर आपको समझ में आ जाएगी वो कहानी क्या है। फिर देखो आगे हमने किया कि इससे एक बड़ी संख्या, तो 12 के ऊपर घात 4 लगी हुई है और उसमें 13 का भाग दिया, वहाँ पे भी हमने रिमाइंडर क्या बता दिया, रिमाइंडर एक बताया कि यहाँ पे भी हमारे पास शेषफल क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। इसको भी करके देखो 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 बटा 13, ऐसे हमारे पास संख्या प्राप्त हो रही है। तो देखो अब करना क्या है, हमारे को 12 में भाग जाना नहीं है, 12 में क्या है भाग नहीं जाना है 13 का, तो करे क्या, 2 2 के जोड़े बनाइए, 2 2 के क्या करें जोड़े बनाइए, और इनके 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो देखो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 144 प्राप्त हो जाएगा और ये भी 144 दूसरे का जोड़े का भी। अब इसमें भाग देंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, इसका भाग देने पर 1 प्राप्त होगा, इसका भाग देने पर 1 प्राप्त होगा। देख लो 13 एकम 13 बच गया 1, 14 13 एकम 13 11 बार गया, शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारे क्या प्राप्त होता, मतलब कहने का मतलब है ऊपर संख्या छोटी है 1 तो इसमें भाग नहीं जा रहा, तो इनके 2 2 के जोड़े बनाओ। आप 2 2 के जोड़े बनाओगे तो इनको गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होगा
जिसमें इस संख्या का भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होगा। हर संख्या के लिए लागू होता है ये, कहीं पे भी किसी भी संख्या के लिए लागू होगा। देखो कैसे, एक बार फिर से गौर करना। कोई संख्या हमने 7 ले ली और उस पर घात 4 लगा दी और उसमें 8 का भाग दे रहे हैं। जब तक हम 6 का भाग दे रहे हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शेषफल 1 बचेगा, सीधा ही हम भाग दे देंगे। 6 एकम 6, शेषफल 1 बच गया, 1 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। लेकिन जब 8 का भाग दे तो क्या करें, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, एक में तो जाना नहीं है, इसलिए 2 के जोड़े बनाएंगे। 2 के जोड़े बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 49 इंटू 49 बटा 8, 8 छिकी 48 बच गया शेषफल 1, 8 छिकी 48 बच गया शेषफल 1। यानी आप किसी संख्या को उसे एक छोटी संख्या से गुणा करते हो तो उस संख्या का भाग देने पर शेषफल सदैव 1 बचता है। इस प्रकार से ही होगा ये। अब देखो क्या करना है, और देखो और किस तरीके से और संख्या ले लेते हैं। 9 में 10 का भाग दिया, इसके ऊपर घात आपने मान लो 2 लगा दी, ठीक है, ज्यादा बड़ी मान लो 4 मान लो। 9 में भाग जाना नहीं है और 9 गुणा 9 कर लिया हमने, 2 का जोड़ा बन गया, इसको गुणा किया तो 81 आ गए। 10 का भाग देने पर 10 8 80 और शेषफल 1। किसी भी संख्या के लिए लेकर देख लो आप। हमने कैसा नहीं क्या सर, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, आप दूसरे तरीके से बताओ इसको, तो दूसरे तरीके से ले लो, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 21 के ऊपर घात 2 लगा दी और उसके अंदर हम 22 का भाग दे रहे हैं। 21 के ऊपर घात 2 लगा कर 22 का भाग दे रहे हैं। 21 इंटू 21 बटा 22, छोटी का तो भाग देने की कोई वो है नहीं। छोटी का देंगे तो जैसे मान लो 7 में 6 का भाग दें, 6 से कम 6, एक शेषफल बचाएगा, 1 ही प्राप्त होगा। बड़ी की बात करें हम तो इसको गुणा करने पर 441 प्राप्त होंगे और 441 में जब 22 का भाग दोगे तो आप देख लो, 22 दूना 44, यानी 20 बार गया और शेषफल 1 बच गया। हो गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन करने। और देख लो किसी भी संख्या के लिए आपके लगता है कि सर यहाँ पे हमारे को थोड़ी दिक्कत लगती है, हमने मान लो क्या लिया, जैसे मान लो आपने संख्या ले ली 31 पर घात 2 लगा दी और उसमें 32 का भाग दे रहे हो, ठीक है। 31 इंटू 31 बटा 32 कितने हो गए, 961 हो गए। 961 में 32 का भाग देंगे तो 32 96, यानी 30 बार गया भाग तो, और शेषफल ये 1 बच गया। 30 बार भाग देने पर 960 आया, शेषफल 1 बच जाएगा। तो किसी संख्या पर घात सम होती है तो उससे एक बड़ी संख्या का भाग देने पर सदैव शेषफल 1 प्राप्त होता है। उससे एक छोटी संख्या का भाग देने पर भी सदैव शेषफल 1 प्राप्त होता है, जिसका हमने नीचे यहाँ पे जिक्र किया। ये सूत्र के रूप में बताया। पहला रूल था, रूल नंबर 1 है ये, जब किसी संख्या पर समघात लगी होती है तो उसमें उसे एक कम अथवा एक अधिक संख्या का भाग देने पर शेषफल सदैव 1 प्राप्त होता है। तो देख लो, अक्ष की घात सम है, उससे अक्ष -1 यानी 1 कम है, उसका भाग दिया तो शेषफल 1 प्राप्त हुआ। आपको इतना ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अक्ष की घात सम है, उसमें अक्ष प्लस 1 का भाग दिया, यानी उससे एक बड़ी संख्या का भाग दिया तो भी शेषफल 1 प्राप्त हुआ। ये रूल ऐसा है। अब आगे इसके ऊपर दूसरे रूल की बात करते हैं हम, उसके ऊपर गौर करो। 2 नंबर रूल यहाँ पे बना देते हैं हम। जब किसी संख्या पर क्या लगी होती है, विषम घात लगी होती है तो उसमें उससे एक छोटी या कम लिख सकते हैं संख्या का भाग देने पर शेषफल 1
प्राप्त होता है। यानी अक्ष के ऊपर आपने क्या किया, विषम घात लगा दी, अक्ष के ऊपर क्या लगाई, विषम घात लगाई, और अक्ष -1 का भाग दिया उसे एक छोटी संख्या का, तो शेषफल 1 प्राप्त हुआ। जो हमारे को रिमाइंडर प्राप्त होना था वो 1 प्राप्त होगा। अब इसका दूसरा टॉपिक हो जाएगा उससे एक बड़ी या अधिक संख्या का भाग देने पर शेषफल सदैव वह संख्या ही प्राप्त होती है। जिस संख्या पर विषम घात लगी हुई है वो संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ही प्राप्त होती है, वह संख्या प्राप्त होती है जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है। अब देखो क्या है इसका, अक्ष के ऊपर का घात विषम है, अक्ष के ऊपर घात विषम है, और उसमें क्या दिया, उससे एक बड़ी संख्या का भाग दिया, तो क्या प्राप्त हुआ, अक्ष ही प्राप्त हो गया, वो संख्या प्राप्त हो गई। अब इसका देखो, इसका जो आपका फंडामेंटल क्या है वो देखो, आधार क्या हो, क्या कह रहा है कि कोई संख्या है, उसमें समझने के लिए उसमें उससे एक छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी संख्या हमने ले ली, कोई संख्या 13 ले ली हमने, और 13 के ऊपर घात हमने विषम लगाई, मान लो हमने 3 घात लगा दी, और उसमें भाग दिया हमने किसका, 12 का। सपोज करना 13 गुणा 13 गुणा 13 बट्टा 12, 3 बार ही था, भाग दिया हमने 13, 12 एकम 12, 12 गए 13 में से तो 1 बच गया, फिर 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12, और एक ही एक को 3 बार गुणा किया तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। ये क्रिया हम पहले कर चुके हैं कि यदि गुणा में हो तो ये गुणा हो जाएंगे, ये यदि भाग में हो तो ये भाग हो जाएंगे, और यह यदि माइनस में हो तो ये माइनस में हो जाएंगे, ऐसा हम पहले कर चुके हैं। और यदि जोड़ में हो तो ये जोड़ हो जाएंगे, बात एक ही है। तो हमारे पास शेषफल 1 प्राप्त होगा, सीधा दिखाई दे रहा है, 1 बचेगा 12 का भाग देने पर, और उसको गुणा करने पर 1 प्राप्त। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यानी सम संख्याओं में भाग देने पर छोटी और बड़ी का 1 प्राप्त होता है, और विषम संख्या होती है और उसे 1 छोटी का भाग देने पर भी 1 प्राप्त होता है। लेकिन जो उसमें दूसरे रूल में उसने एक बात और कही कि उसमें उससे एक बड़ी संख्या का भाग देने पर विषम घात है, उससे एक बड़ी यानी 14 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, देखो 13 गुणा 13 गुणा 13। और हमने कहा था जब भाग पूरी बाहर नहीं जाते हैं तो हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो हमने 2-2 का जोड़ा बना लिया, एक जोड़ा तो पूरा बन गया, एक जोड़ा बना नहीं, एक में ऐसी की ऐसी 13 रह गई संख्या, इसको इससे गुणा किया तो ये 169 प्राप्त हुई है गुणा 13। और हमने ये भी कहा था कि इन संख्याओं को गुणा करने पर उसे एक छोटी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर और फिर उससे एक बड़ी संख्या का उसमें भाग देते हैं तो शेषफल सदैव 1 बचता है। हमने पिछले रूल में ये बात की थी, इसमें भाग देकर देख लो, 14 एकम 14 बच गए 2, 29, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 29 में से 28 गए तो 1 बच गया। यही तो हमारे पास, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 1 गुणा 13 बराबर 13। क्या प्राप्त हुई, ये संख्या ही प्राप्त हो गई, ये संख्या ही प्राप्त हो गई। तो उसने यही कहा था कि किसी संख्या पर यदि घात विषम लगी हुई है, किसी संख्या पर यदि घात विषम लगी हुई है और उसमें उसे एक बड़ी संख्या का भाग दिया जाता है, उसमें उसे एक बड़ी संख्या का भाग दिया जाता है तो शेषफल सदैव वह संख्या ही प्राप्त होती है। अब इस पे चाहिए आप 991 में लगा लो, 10,001 लगा लो, 1,00,001 लगा लो,
95,921 लगा लो, विषम है, तब तक इसका मान 13 ही प्राप्त होगा, क्योंकि नीचे इससे एक बड़ी संख्या है। इसका जैसे ही मान लो 12 की घात 151 आपने करके इसमें 12 का भाग दे दिया, तो 12 एकम 12, इसके ऊपर 151 घात लगाओगे आप, तो मान होगा 1 प्राप्त हो जाएगा। एक छोटी का भाग देने पर तो 1 प्राप्त होगा मान, लेकिन एक बड़ी का भाग देने पर मान आपको कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, तो वो संख्या ही प्राप्त हो जाएगी। तो देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इस पे आधारित। कुछ क्वेश्चन इस पे आधारित हम कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है 17 की पावर 20 भाग दिया 16 का, इसमें हमारे को रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा वो ज्ञात करना है, शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, आपने 17 की भाग 21 की भाग 148 में भाग दिया 20 का, शेषफल क्या प्राप्त होगा। 13 की भाग 169 में 168 में भाग दिया 12 का, शेषफल क्या प्राप्त होगा। 195 की घात 48 में भाग दिया 194 का, शेषफल क्या प्राप्त होगा। 131 की घात 131 की घात 52 में भाग दिया आपने 130 का, शेषफल क्या प्राप्त होगा। हमें इसके शेषफल प्राप्त करने हैं। करो, देखिए इसके शेषफल क्या प्राप्त होंगे, हमने जो रूल बनाए उसके अनुसार क्या शेषफल प्राप्त होंगे इसके। तो देखो इसके शेषफल जो हमारे को प्राप्त होंगे वो हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको उठा देता हूँ और यहाँ पे निकाल देता हूँ। क्या है, 17 की घात 20 है और सीधा भाग जा रहा है 16 एकम 16, एक बचेगा शेषफल, तो इसमें हो जाएगा 1 की घात 20 बटा 16 और क्या हो गया 1 बटा 16 और शेषफल क्या हो गया 1। क्यों, 16 एकम 16, 17 में एक बार भाग गया, एक बचा, एक के ऊपर घात 20 लगा ली, एक के ऊपर कितनी भी घात लगाओ एक ही मान प्राप्त होगा। ऐसे आपने इसमें किया 20 एकम 20, शेषफल 1 बच गया, तो 120 पर 1 पर 148 बटा 20 और इसका मान 1 बराबर प्राप्त होगा, तो 1 बटा 20 बराबर 1। ठीक है, ऐसे ही हमने इसका भाग दिया, तो 12 एकम 12, 1 बच गया, 1 पर 168 घात लगा दिया आपने और उसमें 12 का भाग दिया, तो 1 बटा 12 प्राप्त हो गया। शेषफल 12, 1 में 12 का भाग जाएगा नहीं, 1 में 20 का भाग भी नहीं जाएगा, ये शेषफल 1 1 प्राप्त होगा। ऐसे ही 194 एकम 194, तो 1 की पावर 48 बटा 194, 1 बटा 194 बराबर 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे 130 एकम 130 की घात 52, 1 की घात 52 हो गया, 1 बचेगा शेषफल और बटा 30, तो 1 बटा 130 बराबर 1 प्राप्त होगा। आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, इसमें कोई आपको इतना करने की आवश्यकता ही नहीं। आप इतना नहीं करके इसमें डायरेक्ट क्या करोगे, देखो आपको मालूम चल रहा है, क्या मालूम चल रहा है, 16 एकम 16, 1 के ऊपर कितनी भी घात लगाओ आपको रिमाइंडर 1 ही प्राप्त होगा। 20 एकम 20 बच गया, 1 शेषफल, उसके ऊपर कितनी भी घात लगाओ रिमाइंडर 1 ही प्राप्त होगा। 12 एकम 12, उसके ऊपर घात आप कितनी भी लगाओ 1 पर, 12 गए 13 में से तो 1 बचा, तो 1 ही आएगा रिमाइंडर। 194 एकम 194, 195 से 194 गए तो 1 बचेगा, उस पर 148 घात लगाओ, चाहे 48 लगाओ चाहे 250 लगाओ, 1 ही बचेगा। और 130 एकम 130, 131 में से 130 गए तो 1, इसका भी रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको एक 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 क्रम से प्राप्त होते जाएंगे। ये आपको